अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत और अपोजिशन का पहला टकराव हो गया है। वैसे तो हमने समझा था कि शायद तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद वाले दिन ये टकराव होगा, लेकिन उससे कई दिन पहले ही ये मनाजिर जो हैं वो सब ने आज देख लिए। इस्लामाबाद के अंदर ये वाक़या पेश आया है और मामला क्या है जी? मामला ये है कि अंसारुल इस्लाम ये बेसिकली एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। इसके अंदर इनके जो वॉलंटियर्स होते हैं ये गार्ड की ड्यूटी देते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे उनके जलसे हों, रैलीज़ हों, लॉन्ग मार्च हो, उसके अंदर सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इनके वॉलंटियर्स की तरफ होती है। आज ये खबर आई कि तकरीबन 40 से 50 वॉलंटियर्स जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी जिस दिन तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद होगी उस दिन ये लोग पार्टी के MNAs को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अब मुतज़ाद जो इतलात हैं वो ये है कि जी एक चैनल के ऊपर ये बात चली कि जी एक्चुअली एंट्री करवानी पड़ती है और एंट्री करवा के जो है आप अंदर एंटर होते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता देता हूं क्योंकि अक्सर जब हम लोग टॉक शोज करते हैं तो हमारी DSNG वैन्स, हमारी जो वैन्स जाती हैं जहां से आप बेसिकली हम किसी भी गेस्ट को वहां से लेते हैं, तो हमें इस बात का पता है कि वो वैन जो है वो गेट के बाहर खड़ी रहती है जब तक अंदर से फ़ोन ना आ जाए और जब तक वो गार्ड्स अलाउ ना करें तो हमारी वैन तक अंदर नहीं जा सकती। जबकि वो जो वैन्स होती हैं उनका रोज़ाना जाने का काम है, रोज़ाना शोज़ होते हैं, ये वैन्स रोज़ाना जाती हैं। गार्ड्स को भी पता होता है कि ये किस टेलीविज़न चैनल की वैन है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा नाम लिखा होता है, लेकिन फिर भी ये प्रोटोकॉल वहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे ये कहना है कि जो खबर सामने आई वो ये है कि जी 10 लोगों की एंट्रियां करवाई गई और 50 लोग अंदर एंटर हो गए। अब ये बड़ा मज़ेका खेज बात है कि ये किस तरह मुमकिन है कि जी 10 लोगों की एंट्री करके 50 लोग, मतलब गार्ड को नज़र नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ बड़ी सख्त सिक्योरिटी होती है यहाँ पे कोई शख्स इतने आराम से नहीं आ सकता। एनीवेज ये जनाब अंदर चले गए। उसके बाद चैनल्स के ऊपर जी खबरें चलना शुरू हुई कि जी यहाँ पे तो बड़ा खतरा हो गया और ये असला बरदार है और इस किस्म की बातें होना शुरू हुई। जबकि अभी तक कम से कम जितनी देर तक मैंने इसकी कवरेज देखी है, मैंने किसी शख्स के पास कोई असलहा अभी तक नहीं देखा और ना पुलिस ने हमें कोई असला दिखाया है। बाद में उनको कोई मिल जाए या अब तक मिल गया हो इसका कुछ पता नहीं है। एनीवेज उसके बाद ये पता लगा कि जी पुलिस ने जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया और इन लोगों को बाहर निकालना है। इन लोगों को बाहर निकालने के चक्कर में उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, मैं चूंकि पार्लियामेंट लॉजेस गया हुआ हूँ और वहाँ पे मैंने देखा हुआ, वहाँ पे बेसिकली मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स के अंदर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं। तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि जी एक तो सलाउद्दीन अयूबी साहब जो इनके MNA हैं वो उनका भी वहाँ पे फ्लैट है। ये वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी छापा मारा और इन्होंने कहा कि जी इन लोगों ने अपने वहाँ पे कपड़े बदल लिए, हमें पता नहीं लग रहा कि एक्चुअली अंसारुल इस्लाम के लोग कौन है। इन्होंने अपने यूनिफॉर्म्स बदल लिए हैं। इनका बेसिकली आपने देखा होगा खाकी रंग का शलवार कुर्ता होता है, ये उनका यूनिफॉर्म होता है जो उन्होंने पहना होता है। अब वहाँ पे साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जी ये पूरे पार्लियामेंट लॉजेस में जो है ना जाके छुप वगैरह गए हैं, छुप गए हैं और ऑपोजिशन के मुख्तलिफ लोगों के कमरों के अंदर जाके वहाँ पे छुप गए हैं। इस मौके के ऊपर इन्होंने फिर वहाँ पे तलाशियाँ लेना शुरू की और तलाशियाँ लेते लेते ये मुस्लिम लीग नून में के जो साबिक स्पीकर हैं और रहनुमा हैं अयाज सादिक साहब, ये उनके फ्लैट की तरफ भी चले गए जहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक और ये तमाम लोग जो हैं वहाँ पे बैठे हुए अपनी मीटिंग कर रहे थे। और इन्होंने कहा कि जी हमने यहाँ पे भी एंट्री करनी है और यहाँ से भी हमने लोगों को बाहर निकालना है। और उसके बाद इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के चंद लोगों को गिरफ्तार भी किया, अंसारुल इस्लाम के भी चंद लोगों को गिरफ्तार किया गया। सलाउद्दीन अयूबी जो हैं उनको पहले हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। कामरान मुर्तज़ा उन्हें भी वहाँ पे चोटें आईं और इसके साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उनके पैर का नाखून उखड़ गया। तो मतलब काफ़ी पुरतशद्दुद किस्म की जो है वो ये तमाम तर कार्रवाई थी। अब इस सारी सिचुएशन के बाद क्या हुआ कि जितने भी ये रहनुमा थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, मौलाना फजल रहमान, वो खुद भी वहाँ पे पहुँच गए और मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पे कहा कि जी मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और उन्होंने कॉल दे दी पूरे पाकिस्तान में कि अंसारुल इस्लाम के जितने भी कारकुन हैं वो आ जाएँ, इस्लामाबाद आ जाएँ, और अगर आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो अपने अपने शहरों के अंदर जो है वो एहतजाज शुरू कर दें। अब ये सारी सिचुएशन जो है वो बिला वजह की एक टेंशन क्रिएट की गई है। अब इसकी क्या वजह है? बेसिकली इसकी वजह यही है कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस बात का इदराक हो चुका है कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद वाले दिन जो है हमारे पास नंबर पूरे करना मुश्किल हो रहा है और जिसकी वजह से ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इससे पहले चाहे सेनेट के अंदर मतलब स्टेट बैंक का तरमीमी बिल पास होना था और भी कई बिल्स हुए हैं जहां पे नजर भी आता था कि ऑपोजिशन के नंबर ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है अपने नंबर पूरे कर लेती थी और वो बिल जो है वहां से पास हो जाते थे।
कभी भी इस किस्म की पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई जो पैनिक सिचुएशन इस मर्तबा और इस वक्त देखी जा रही है। मिसाल के तौर पे मैंने जो अब तक निकाला है 5 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 5 मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे नज़र आ रहा है कि एक तो हुकूमत पैनिक में है और वो तहरीक अदम एतमाद के लिए जो है वो अब क्या प्लान बनाए हुए बैठी हुई है। सबसे पहला जो है वो तो एक तरीक़ाकार ये है कि आइन के आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए इन MNAs को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है उनको वोटिंग से ही रोक दिया जाए, उनको वोट डालने ही ना दिया जाए। और वो ये प्ली ये ले रहे हैं कि जी हम तो अपने लोगों को कहेंगे कि जिस दिन ये वोटिंग होनी है उस दिन हमारा बंदा कोई ना जाए, और जो बंदा भी जाएगा और उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से होगा तो स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो उनको वोट ही नहीं डालने देंगे, वो उनको उधर ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वो कहेंगे जी आप जो है नाअहल हो गए और आप जो है वोट डाल ही नहीं सकते। अच्छा, ये बेसिकली जो मुझे इतलात मिली है, बाबर अवान साहब जो हैं वो उन्होंने ये तजवीज़ जो है वो हुकूमत को दी हुई है कि जी आप ये सारा कुछ करें। जबकि एतजाज़ एहसन साहब बड़े सीनियर माहिर कानून है और आइनी मामलात के ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं। मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने क्लियर कट कहा जी इस तरह नहीं हो सकता, आप किसी को वोट डालने से मना नहीं कर सकते। उनकी इंटरप्रिटेशन ये है, उनका ये कहना है कि जी आपने अगर किसी ने डिस्क्वालीफाई होना है, नाअहल होना है, वो जब तक वो एक्ट कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आप उसे मना नहीं कर सकते। आप किसी को इस बुनियाद के ऊपर मिसाल के तौर पे गिरफ्तार नहीं कर सकते कि जी तुम चोरी करने का सोच रहे थे या तुम्हारे इंटेंशंस थी कि तुम चोरी करो। जब तक वो किसी की चार दीवारी को क्रॉस नहीं करेगा या ट्रेसपास नहीं करेगा या कोई चीज़ नहीं उठाएगा तब तक वो जुर्म कमिट नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे भी जब तक एक शख्स इमरान खान के खिलाफ जाके एक्चुअली वोट नहीं डालेगा तब तक वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। और उसके बाद अगर वो कर भी ले तो उसके बाद भी पूरा प्रोसेस जो है वो उसको एक शो कॉज नोटिस आपको जारी करना पड़ेगा। उसके बाद उसके खिलाफ एक लेटर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी कार्रवाई करेगा, उसके बाद कहीं जाके वो डिस्क्वालीफाई होता है। ये तरीकाकार है। लेकिन इसकी जो दूसरी इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जी हमने तो अपने तमाम लोगों को कह देना जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का दिन है, आप लोगों ने जाना ही नहीं है। तो अगर कोई चला गया तो इसका मतलब है कि उसने खिलाफवर्जी कर दी, और क्योंकि उसने खिलाफवर्जी कर दी इसलिए वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। अब अगर ये भी कर लिया जाए कि अच्छा जी आप उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और उसके वोट का कहते हैं कि जी वोट जो है उसका कैंसिल हो गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर भी तमाम लोग जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं कि आप उनको डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं तो ये एक तो ये लीगल मैटर है जिसके ऊपर अभी पेचा पड़ेगा, ये मामला अभी चलेगा। और अगर ये चलता है तो ये भी हो सकता है कि ये मामला एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक चला जाए कि इस लॉ की एक्चुअली इंटरप्रिटेशन एक्चुअली होनी किस तरह है। दूसरा तरीका जो स्टार्ट हुआ है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि पिछले 2-3 दिन से ये मैं देख रहा हूं, ये नया काम स्टार्ट हुआ है, और वो ये है कि जी देखें ये जो तमाम कुव्वतें हैं जिसमें JUFA है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ये एंटी फौज हैं, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। हम फौज के बहुत हमदर्द हैं और हमने तो कभी इस किस्म की कोई बात नहीं की। ये लोग जो हैं हमेशा पहले भी फौज को गालियां देते थे, अब भी फौज को बुरा भला कहते हैं, और ये अब भी जब अगर आपने इनको दोबारा मौका दिया और ये आ गए तो फिर देखेंगे दोबारा फौज के साथ वही करेंगे। जबकि ये हकीकत है कि इमरान खान साहब की भी बहुत सी स्पीचेस, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो फौज के खिलाफ मौजूद हैं। मतलब उन्होंने यहाँ तक भी एक दफ़ा स्टेटमेंट दे दी थी कि जी क्या कहते हैं ISI जो है वो किस हद तक मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। उन्होंने फौज के वाले से बड़े मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, और आज मरियम औरंगजेब ने उनको चलाया भी। तो अब ये वाला काम भी जो है ये स्टार्ट हो गया कि जी कौन एंटी फौज है और कौन प्रो फौज है, एक ये काम भी शुरू हो गया। तो एक तो टैक्टिक ये भी है जो ये कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा टैक्टिक जो है वो ये है कि जी अपने नाराज जितने MNAs MPs हैं उनको उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए, उनको मनाया जाए। अब मिसाल के तौर पर मैं ये बात जानता हूँ कि तरीन ग्रुप के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको आज भी आए हैं और पिछले 2-3 दिन से CM हाउस से फ़ोन आ रहे हैं, और वो CM हाउस से फ़ोन किस बात पे आ रहे हैं कि जी आए आपके जो फंड्स फंसे हुए हैं, जो समरीज वगैरह फंसी हुई हैं, आए उनको बैठ के हम रिजॉल्व करते हैं और आपके इन मामलों को हल करते हैं, आप अपनी नाराज़गी वगैरह दूर करें। तो एक तो ये कन्विंसिंग वाला काम जो है ना, ये तो तमाम वज़रा आला को ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। बलूचिस्तान से जो है वो कासिम सूरी की ड्यूटी लगी हुई है, कराची में जो है वो इमरान इस्माइल की ड्यूटी है, इधर उस्मान बुज़दार, इमरान खान खुद ये काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी महमूद खान जो है वो यही काम KP के अंदर कर रहे हैं। तो इस तरह एक जो है वो स्ट्रैटेजी ये भी है। चौथी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जी पंजाब के अंदर मामला फंसा हुआ है, तो वजारत आला का मामला है कि जी उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए। अलीम खान का ग्रुप जो है वो ये डिमांड कर रहा है, तो उसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तशुनीद हो रही है। और ARY के ऊपर ये खबर चली भी कि जी 5 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है जो अगले नाम के ऊपर जो है वो सोच विचार कर रही है कि किसको लेकर आना है। तो इस सारी स्ट्रैटेजी के अंदर जो है तहरीक एतमाद को रोकने के लिए एक स्ट्रैटेजी के अंदर ये बात भी शामिल है
कि जी हम कमिटमेंट्स दे देंगे, हाँ जी ठीक है हम सीएम पंजाब को चेंज कर देंगे, सीएम पंजाब की कुर्बानी दे के जो है वो इस्लामाबाद की कुर्सी कम से कम जो है वो बचाई जाए। एक ये, और पांचवी और जो सबसे खतरनाक चीज़ है जिसको मैं देख रहा हूँ, जो बेसिकली आज की डेवलपमेंट शुरू हुई है, वो ये है कि जी ऑपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनकी ज़रा पकड़ दक्कर की जाए, उनको ज़रा रोका जाए और किसी न किसी बहाने से किसी न किसी तरीके से जो है उनको उठा लिया जाए। मैं ये बिलीव करता हूँ, कमिंग बैक टू वॉट एवर हैपन इन टुडे, मतलब इन द पार्लियामेंट्री लॉजेस, ये विजुअल्स कभी भी किसी मुल्क के लिए, कभी भी किसी हुकूमत के लिए अच्छे नहीं होते, ये बात जेहन में रखिएगा। यहाँ पे जो भी मनाजिर देखने में आ रहे हैं कि मतलब आप उठा के एमएनएस को पुलिस उठा के लेके जा रही है या उनको घसीट रही है या उनको वो जख्मी हो रहे हैं, ये किसी भी जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होता, ये कोई नेक शुगुन नहीं है। और इसका जो भी इंप्रेशन जाता है इंटरनेशनली वो कोई अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे माजी के अंदर भी परवेज़ मुशर्रफ साहब भी इस तरह की बहुत सी हरकतें कर चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका दौर जो है वो ख़त्म हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो मज़ीद ब्रूटल होंगे, जो जिस तरह उन्होंने कहा है। मैं समझता हूँ ये अभी आगाज़ है, ये अभी और भी और आगे जाएंगे, और कुछ पता नहीं ये मीडिया के ऊपर भी और सख्तियाँ करें, ये कहीं पे भी कोई आवाज़ भी उनके खिलाफ जो बुलंद हो रही हो उसको ये ख़त्म करें। लेकिन इसका मतलब यही होता है जब भी कोई हुक्मरान ये काम करना शुरू कर देता है कि इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको जेले में डालो, उसको बंद करो, तो इसका मतलब होता है कि वो अपने इक़्तिदार के आखिरी अयाम के अंदर अब दाखिल हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब को ये समझाएगा कि इस तरह करने से कभी भी जमहूरियत का फ़ायदा नहीं होता। हाँ, एक चीज़ अलबत्ता ज़रूर है जो मैंने इन विजुअल्स के अंदर देखी है, जो पार्लियामेंट लॉजेस से आए हैं, वो ये है कि मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ कारकुन जो हैं वो पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे थे, पुलिस की मतलब टायरों की हवाएं निकाल रहे थे, उनको ज़दोकोप कर रहे थे, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे। ये ना 2014 में ठीक था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना किया हुआ था, और ना अब ठीक है। बेशक स्टेट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से अगर कुछ किया भी जा रहा है, आप उसे रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप उसकी वर्दी को हाथ नहीं लगा सकते, वर्दी वाले को टच नहीं किया जा सकता। तो ये भी अगर किया जा रहा है तो ये पहले भी गलत था, ये आज भी गलत है। और मैं नहीं चाहता, मैं कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करूंगा कि किसी भी ऐसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई बंदा जो है उसके साथ किसी भी पार्टी के कारकुन, सिविलियंस, वो इस किस्म की हरकत करें। क्योंकि अगर आपने ये करना शुरू कर दिया और पूरे मुल्क के अंदर ये काम स्टार्ट हो गया तो फिर एनआरकी होगी और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जंगल का कानून होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो हाँ, जमहूरियत के खिलाफ अगर कोई बात जाए, कानून के खिलाफ कोई बात जाए, किसी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया जाए, किसी को उठा लिया जाए, उसकी मज़म्मत की जानी चाहिए, लेकिन किसी भी वर्दी वाले शख्स के ऊपर जो है वो आंच नहीं आनी चाहिए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।